essential utility, not a commodity. Number 3, Scrap Electricity Act 2003 and Retrograde Electricity Amendment Bill 2000. हाँ जी, मैं रचना अग्रवाल ऑल इंडिया बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन की मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेटर हूँ और आज यहाँ पर जो है ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन का फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है भोपाल में मध्य प्रदेश में। और इसके लिए 16-17 राज्यों से करीब 400 डेलीगेट यहाँ पर इसमें सम्मिलित हुए हैं। जो उपभोक्ता हैं वो पूरे देश भर से आए हैं, क्योंकि जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो जो बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया ले रही है। बिजली कानून 2003 जब लाया गया था तब से ये चालू है, लेकिन अभी जो बिजली संशोधन विधेयक 2022 लाया जा रहा है, जिसको लगातार सरकार लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो अभी संसदीय जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास अभी लंबित है, क्योंकि इसका विरोध जारी है कर्मचारियों के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा। तो उसी विरोध को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आज उपभोक्ता पूरे देश भर से इकट्ठा है, क्योंकि इसमें जो प्रावधान हैं वो बिजली को बहुत ज़्यादा महंगा करने वाले हैं और आम उपभोक्ता के लिए बिजली अनुपलब्ध जैसी स्थिति में चली जाएगी, खासतौर से गरीब उपभोक्ता के लिए, क्योंकि ये सब्सिडी को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। सब्सिडी खत्म करने का मतलब होगा उसका रेट 16-17 रुपया पर यूनिट से स्टार्ट होगा और जो 24-25 रुपये पर यूनिट तक जाएगा। यहाँ तक कि सरकार ने तो कंपनियों को छूट दी है कि वो 50 रुपये पर यूनिट तक के हाई रेट ले सकते हैं, वहाँ तक उनको छूट दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम होगा। इसके साथ जो है उनको कुर्की करने के अधिकार दिए जा रहे हैं, कंपनियों को वो कुर्की कर रही हैं, लोगों की बाइक्स जब्त हो रही हैं, लोगों के घर और दुकान जब्त की जा रही है। तो ये बड़ा मैटर है और इसमें जो सरकार आम उपभोक्ता है उसका अदालत जाने का अधिकार तक छीन लिया गया है। आम उपभोक्ता को या एम्प्लॉय को अपनी जो कंपनी के साथ उसका जो भी डिस्प्यूट होगा उसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जाहिर है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, तो उसका जो कानून से मदद लेने का अधिकार था वो भी खत्म किया जा रहा है। उसे कंपनी के ट्रिब्यूनल में केवल शिकायत देने का अधिकार है। जो कंपनी के ट्रिब्यूनल के लोगों को कंपनी सैलरी देगी तो जाहिर है वो कंपनी के खिलाफ नहीं जाएंगे और आम उपभोक्ता को कहीं भी न्याय नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से इसमें प्रीपेड मीटर लाया जा रहा है। तो ऐसे तमाम प्रावधान जो इसमें किए गए हैं वो आम उपभोक्ता के खिलाफ हैं और पूरे तरीके से कंपनी को मजबूत किया गया है और वो जितना भी ज़्यादा मुनाफा लूट सकती है, बिजली जैसी आवश्यक वस्तु जो कि अब जिसके बगैर आज के समय में किसी के लिए भी रहना मुश्किल है, उस चीज़ को जो है इस तरीके से प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दिया जा रहा है, जबकि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इसमें जो जितना इन्वेस्ट हुआ है वो आम जनता का पैसा है। और इसलिए हम आम उपभोक्ता इसके खिलाफ है और वो एकजुट हो रहा है और इस लड़ाई को मजबूत कर रहा है। आप जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सरकार से मांग भी की जा रही है। आपने कहा कि अन्य राज्यों से भी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारी मांग है। इसके बाद भी मान लो सरकार नहीं सुनती तो क्या कोर्ट जाने का भी आपका रुख करेंगे क्या? हाँ, जहाँ जैसी ज़रूरत है उस तरीके से हमें कोर्ट भी जाना पड़ रहा है। जैसे आसाम में अभी प्रीपेड मीटर लगाए गए तो उसके खिलाफ वहाँ पर जो है कोर्ट भी गए हैं साथी लोग। और जैसे ये बंगाल से हमारे साथ जो हमारे साथी मौजूद हैं, आप वहाँ बंगाल में बहुत लंबे समय से 2003 के भी पहले से 1992 से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ने पर वो बीच में कोर्ट भी गए हैं और बाहर मैदान में उन्होंने आंदोलन भी खड़ा किया है। दोनों माध्यम से हम लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि दरअसल आज हम ये जानते हैं कि हमारा कोर्ट, हमारा कानून भी कंपनियों को जो है मदद करने वाले कानूनों को ही जो है प्रमोट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। और कहीं ना कहीं जनहित कानून के सामने भी जो है या कानूनी जो अदालतें हैं उनके सामने भी आज प्रमुख या प्रायोरिटी नहीं रह गया है। हम इसमें जो है जो आज हमारी अदालतें हैं उनका विश्वास भी वो खो चुके हैं आम जनता की नज़रों में। धन्यवाद, आपने मीडिया के लिए समय दिया। धन्यवाद। आपके लिए बधाई हैं। ऑल बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन, ये जो पहले इंडिया में एक जो एसोसिएशन खड़ा हुआ है, 1992 में जॉर्ज 1992 में खड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग बहुत लड़ाई किए हैं। यहाँ पर तस्वीर देखने हैं, वहाँ पर एग्जीबिशन है, उसमें बहुत मूवमेंट का एग्जीबिशन है। तो आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये है बिजली क्षेत्र में पूरा की पूरा निजीकरण करना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका खिलाफ में सिर्फ वेस्ट बंगाल का कंज्यूमर इकट्ठा होने से भी फ़ायदा नहीं होगा। ऑल इंडिया का जितना कंज्यूमर है सबको इकट्ठा होना चाहिए, नहीं तो इसको खिलाफ में मजबूत मूवमेंट नहीं होगा। सरकार को हम लोग इसको डिमांड हम लोग को जो है निजीकरण बंद करो, ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इसको वापस लो। प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं इंस्टॉलेशन करना देगा हम लोग, इसीलिए कि ये कंज्यूमर का लूटने का एक तरीका है। कंज्यूमर नहीं मिलेगा उसका कोई बिल, वो नहीं जानेगा कि कितना यूनिट
वो खर्च किया, कितना तो इसका रेट है, कितना मीटर भाड़ा है, रेट कितना है ये नहीं जानना चाहेगा। लेकिन उसको मोबाइल में मैसेज आएगा इतना रुपया आप देना है, नहीं तो करंट ऑफ हो जाएगा, लाइन ऑफ हो जाएगा। एक रुपया लूटने का तरीका है ये स्मार्ट मीटर के माने माध्यम से। इसका खिलाफ में हम लोग लड़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि बिजली ऐसा एक चीज़ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया हुआ है इंडिया में। इसमें लिखा हुआ है बिजली, पानी और ऑक्सीजन का तरफ एक वस्तु है। इसको कंज्यूमर करने का कोई उद्देश्य गवर्नमेंट का नहीं था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जितना सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ है और सभी गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा से इसको बढ़ा के 1990 में जो गवर्नमेंट आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो लोग जो व्यवसायीकरण, निजीकरण और जो क्या बोलता है आपको गैस चुक्ति, हाँ भूमंडलीकरण, ये सब के बारे में इलेक्ट्रिसिटी को इसमें ले आया और उसके बाद जनरेशन का लाइसेंस दे दिया। इसलिए क्या हुआ है कि आज जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जो जनरेट होता है टोटल इंडिया में, इसका 50% अभी चला गया प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर का। जितना प्रोड्यूसर करते हैं अदानी, अंबानी, टाटा, गोयनका, एसआर, टोरंटो, ये सब कंपनी जनरेट करते हैं। तो ये जो हम लोग वेस्ट बंगाल में क्या देखते हैं, वेस्ट बंगाल में कोयला से जो बिजली उत्पादन होता है कोयला से, तो उसमें जनरेशन कॉस्ट होता है कंपनी का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, WBPDCL गवर्नमेंट का जनरेशन प्लांट, उसमें इसका खर्च होता है 1 रुपया 32 पैसा पर यूनिट। लेकिन हम लोग आज के देना पड़ता है पर यूनिट एवरेज में 7 रुपया 12 पैसा। क्यों ना ये जो प्राइवेट कंपनी का है इसका बिजली उसको चाप प्रेशर देता है खरीद करने के लिए, इसीलिए भाव बढ़ा देता है। महोदय, जब तक आपका ये अभियान चलेगा तब तक आपकी लड़ाई चलेगी, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक आपका अभियान चलेगा, ये बात सत्य है? एकदम पूरा साथ है, सही है ना? हाँ।